पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा एजाज, सिंध में तारीख रकम। मुराद अली शाह जयाला बना तीसरी बार वज़ीर आला। जयाले को 112, एमक्यूएम के अली खुर्शीदी को 36 वोट मिले। नादिम अक्सी ने भी हल्फ उठा लिया। ऐवान में जयालों की तादाद 112 हो गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और जमात इस्लामी ने इंतखाबी अमल का बाइकॉट किया। अरकान असम्बली की मुराद अली शाह को वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद। वज़ीर आला सिंध की तकरीब हल्फ बर्दारी आज शाम 6 बजे गवर्नर हाउस में होगी। हमारी अपनी लीडरशिप से यही कमिटमेंट होगी, इस दफे जो कोताहियां अगर हमने की हैं वो भी हम ना करें और हम बिलावल भुट्टो जरदारी को अगले इलेक्शन में वो मेजॉरिटी ने वो अपने वोटों से इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर बनेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट से। बिलावल भुट्टो अगली बार अवाम के वोटों से वज़ीर आज़म बनेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐवान में खिताब। कहा, माजी में की गई कोताहियां दोहराएंगे नहीं। स्ट्रीट क्राइम और कच्चे के डाकू सिंध हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। कराची को सिंध से अलग समझने वाले अपने दिमाग से ये बात निकाल दें। अगले महीने आसिफ जरदारी मुल्क के सदर बनेंगे। इलेक्शन में हमें भी चंद नशिस्तों पर खदशात है। हम कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे, मुल्क की सालमियत के साथ नहीं खेलेंगे। शजील इनाम मेमन के तमाम इख्तलाफात दफन करने की तजवीज़। बोले, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा है सबको साथ लेकर चलें। पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड है सबको साथ लेकर चलती है। आज एहतजाज करने वाली जमातें मुश्किल वक्त में घरों में बैठी होती थी। कोरोना और सैलाब में मुराद अली शाह की हुकूमत ने बेहतरीन काम किया। सियासी मुखालिफिन किसी हल्के में इलेक्शन कराना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। सिंध में 21 लाख अफराद को घर बनाकर देने की खुशखबरी सुना दी। मुसीबत में जो लोग मौजूद थे, जिनके घर डूब गए थे, जिनकी फसलें तबाह हो गई थी, उनके लिए कोई उम्मीद की किरण नहीं थी। उस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 21 लाख घर उन बेघर लोगों को बना के सिंध हुकूमत दे रही थी। जो आज एहतजाज कर रही हैं, जो आज सड़कों पर बैठी हुई हैं, जो आज धरने दे रही हैं, शजील साहब सर ये वही जमातें हैं जो कि मुश्किल हालात में अपने घरों में मौजूद होते हैं। ये लोग मुत्तहिदा अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर के नामों का ऐलान रवा हफ्ते करेगी। एमक्यूएम के अरकान सिंध असम्बली का अहम इजलास। अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर के नामों पर मुशावरत हुई। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी, सीनियर डिप्टी कन्वीनर और डिप्टी कन्वीनर्स की भी शिरकत। सिंध में भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत। अरकान सिंध असम्बली को अपने हलकों में अवामी राब्ते बढ़ाने की हिदायत दी गई। पीटीआई का मुबैना धांधली के खिलाफ भूख हड़ताल का ऐलान। सीनियर रहनुमा खुर्रमशेर समान का कहना था कि अवाम ने इलेक्शन में पीटीआई को वोट दिया। पीडीएम ने पहले भी मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। पहली बार अवाम ने पीटीआई के उम्मीदवारों को ढूंढकर वोट डाले। अवाम को चोर नुमाइंदों का बाइकॉट करना चाहिए। अपोजिशन जमातों की आज सिंध भर में यौम स्याह की तैयारियां। एहतजाज पुरअमन रखना, मिला वजह रुकावटें डाली गई तो वहीं धरना दे देना। जीडीए की यौम स्याह पर कारकुनों के लिए खुसूसी हिदायत जारी। सरदार अब्दुल रहीम का कहना था कि हम किसी सूरत पुलिस गर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोगस और फ्रॉड इलेक्शन किसी सूरत तस्लीम नहीं कर सकते। मुजाहिरीन को परेशान किया गया तो पूरा सिंध बंद हो जाएगा। मकबूल बाकर की ज़ेरे सदारत सिंध काबीना का अलविदाई इजलास। दिगरा वुज़रा, चीफ सेक्रेटरी और दीगर की शिरकत। इजलास में गुज़श्ता काबीना के मिनट्स की मंजूरी। जस्टिस रिटायर्ड नज़र अकबर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम कमीशन के चेयरमैन मुक़र्रर। मकबूल बाकर बोले, सूबे की भरपूर खिदमत करने की कोशिश की, काबीना और स्टाफ के साथ खाना भी खाया। नई हुकूमत के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। निगरां काबीना के अलविदाई इजलास में गर्मा गर्मी। मकबूल बाकर और साद न्याज के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। डॉक्टर साद न्याज बोले, इजलास में खामियों की निशानदेही की तो मकबूल बाकर आग बबूला हो गए। धमकी दी कि मैं तुम्हें देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मकबूल बाकर के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान कर दिया।
सदर मुमलिकत का इंतखाबी मार्का रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के खत का जवाब दे दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सदर के इंतखाब के लिए प्रिजाइडिंग अफसर की खदमात सर अंजाम देने की हामी भर ली। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। पोलिंग इंतजाम संभालने के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की रजामंदी दरकार थी। सिंध में जजों के तकर्रुर तबादले। एंटी करप्शन अदालत लाड़काना के जज खलील जाफरी का हैदराबाद तबादला। एंटी करप्शन कोर्ट हैदराबाद के जज को सिंध हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत। सेशन जज सुरेश कुमार को एंटी करप्शन कोर्ट लाड़काना तैनात किया। नोटिफिकेशन जारी। रमजान से कबल ही घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा। ब्रांडेड कंपनियों का 5 लीटर ऑयल 100 रुपये महंगा, कीमत 2650 रुपये हो गई। घी 20 रुपये इजाफे से 450 रुपये किलो पर पहुंच गया। दुकानदारों का कहना था कि कंपनियों ने रेट बढ़ाए। रमजान में आवाम को रिलीफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा। निगरान हुकूमत का जाते जाते शहरियों के लिए एहसन इकदाम। रमजान में सस्ती अशिया की फराहमी के लिए 7.5 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। शहरियों का हुकूमती इकदाम पर इत्मीनान का इजहार। कहा होशरुबा महंगाई ने तंग कर रखा है, यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया मिल सकेंगी। खवातीन अरकान असम्बली भी महंगाई से परेशान। पुरकशिश नजर आने के लिए एक दूसरे से सबकत ले जाने की दौड़। कहा महंगाई हमारे बनाव सिंगार की राह में रुकावट बन गई। मर्जी हर किसी की, फैशन तो वो जो आप पे सूट करता है वो फैशन कहलाता है मेरी नज़र में। हाँ, डिसेंटली इंसान अपने आप को ड्रेसअप करके आए, बिल्कुल वही चाहती हूँ मैं। हम जो ख़वातीन हैं, हम में कोई ऐसी नहीं कि ज़्यादा बन संवर के या क्या कुछ ज़्यादा लश्कारे मार के आ रही हो। फैशन के बाद से एक वर्किंग वुमेन जैसे आप काम कर रहे हो तो वो, और जो ख़वातीन मॉडलिंग है उनका फ़ैशन अलग है। आप मर्दों के बीच में बैठते हैं, आपका फील्ड काम है, तो आपका फ़ैशन जो है ना ऐसा हो कि लोगों को भी एक्सेप्टेबल हो। इंटर बोर्ड की एक और नाअहली। कॉमर्स रेगुलर का रिजल्ट ताख़ीर का शिकार। कॉमर्स इम्तिहान दीगर फैकल्टीज़ की तरह जुलाई में हुए थे, ताहाल नताइज जारी नहीं किए जा सके। 9 जनवरी को फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और होम इकनॉमिक्स के नताइज का ऐलान किया गया था। 23 जनवरी को आर्ट्स रेगुलर, आर्ट्स प्राइवेट और कॉमर्स प्राइवेट ग्रुप्स के नताइज का ऐलान किया गया था। जामिया कराची में दूसरी आलमी यकजहती फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकार और काउंसिल जनरल्स की शिरकत। तुर्किया के काउंसिल जनरल का फ़लस्तीन में बर्बरियत पर इजहार रंजो गम। कहा फ़लस्तीन में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, बदकिस्मती से सब खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इंडोनेशिया के काउंसिल जनरल का कहना था कि फ़लस्तीन के मामले पर सिक्योरिटी काउंसिल ने कुछ नहीं किया। वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी डॉक्टर खालिद महमूद इराकी बोले, मसला फ़लस्तीन मुस्लिम गैर मुस्लिम नहीं, इंसानियत का मसला है। सिंध गेम्स दिन में आतिशबाजी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। वज़ीर खेल जुनैद अली शाह की सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू। कहा हमने धमाकों की आवाज़ सुनी, बस ठीक है। आतिशबाजी आतिशबाजी होती है, दिन में हो या रात में। इंशाल्लाह अगले साल 2025 के भी सिंध गेम्स होंगे। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसका इंतज़ार एथलीट सारे साल करता है, और मैं समझता हूँ बड़ी ज़्यादती है अगर सिंध गेम्स जैसा अहम इवेंट जो है वो मिस हो। शहर कायद में तेज़ हवाओं का राह। शहर में शुमाल मशरकी सम से हवाएं चलने लगी। महकमा मौसमियात का तेज़ हवाओं का सिलसिला आज भी जारी रहने की पेशगोई। शहर में 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा के झक्कड़ भी चल सकते हैं।